हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी अबाउट फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बॉर्डर कवर बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप सबको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे, और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को जिससे कि मेरी हेल्प हो सके। तो चलिए हम ये बॉर्डर कवर बनाना सीखते हैं। बॉटल कवर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बॉटल में मेज़रमेंट लेने के लिए ले रही हूँ, तो मेज़रिंग टेप, मेन फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक, फोम शीट, इस तरीके की हार्ड फोम शीट, सीज़र, चॉक और ज़िप। तो इस तरीके से मैं लाइनिंग फैब्रिक को रख रही हूँ। बॉटल का मेज़रमेंट लूँगी, यहाँ पे 11 इंचेस है तो मैंने इसमें +2 इंचेस करके 13 इंचेस पे मार्क कर लिया है। बॉटल का राउंड मेज़रमेंट लूँगी, यहाँ पे भी 11 इंचेस है तो मैंने +2 इंचेस करके यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से सारे मार्क को ट्रेस कर लेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर बन के रेडी हो चुका है। अब हम बॉटल के बेस के लिए मेज़रमेंट लेंगे, तो यहाँ पर मैं बॉटल को रख कर के ही उसके बेस का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो हार्ड फोम शीट पे और फैब्रिक पे दोनों प्लेस पे मैंने इस तरीके से बॉटल के बेस को ट्रेस कर लिया है। तो अब हमारे पास सारे मेज़रमेंट मिल गए हैं, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं राउंड शेप को कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इस स्क्वायर शेप को भी कट कर लूँगी, तो इसे भी मैं इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। तो मैंने इस स्क्वायर शेप को भी कट कर लिया है और राउंड शेप को भी कट कर लिया है। तो अब हम मेन फैब्रिक पे लाइनिंग फैब्रिक को रख कर इस तरीके से मेन फैब्रिक को भी उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब मैं फोम शीट को कट करूँगी, तो फोम शीट को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ी फोम शीट हो तो आप एक बार में कट कर लेंगे। यहाँ मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरीके से मैनेज किया है। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम राउंड सर्कल पीस को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। इसको राउंड शेप में मशीन पे दूंगी। तो ये दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब हार्ड फोम शीट को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पीसेस कट हो करके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मशीन पे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों को इस तरीके से साथ में रख लिया है और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा करके ज्वाइंट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 फिंगर के डिस्टेंस पे स्टिच करूँगी। तो 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे इसके ऊपर स्ट्रेट स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पूरे फैब्रिक पे मैं इसी तरीके से स्टिच करूँगी। ध्यान रहे कि स्टिचिंग इक्वल हो। तो इस तरीके से पूरे में स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डायगनली स्टिच करेंगे। तो डायगनल स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पे इसे फ्रंट साइड पे रख रही हूँ। तो इसे डायगनली स्टिच करेंगे। मैं यहाँ फ्रंट साइड से इसलिए कर रही हूँ जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 फिंगर की डिस्टेंस पे स्टिच करते जाएंगे। मैं यहाँ पे 1 फिंगर्स के डिस्टेंस पे कर रही हूँ जिससे कि इसका इफ़ेक्ट अच्छा आए। मशीन बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे और डिस्टेंस इक्वल रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 फिंगर के डिस्टेंस पे इस तरीके से पूरे में स्टिच कर लिया है।
तो बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसमें ज़िप अटैच करूँगी। तो ज़िप अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी 3 इंचेस पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पे ज़िप अटैच करूँगी। तो इस तरीके से ज़िप पे अटैच कर लेंगे और अब इसे फ्रंट साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच इसलिए लगाते हैं जिससे कि फैब्रिक बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब मैं दूसरे साइड भी ज़िप को जॉइंट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं इस फैब्रिक को रखकर स्टिच लगा ले रही हूँ। तो ज़िप के ऊपर स्टिच लगा लेंगे और इसे भी जिस तरीके से फ्रंट साइड के ज़िप को लगाए थे उसी तरीके से इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से टॉप स्टिच कर लिया है और ज़िप जॉइंट हो चुकी है। तो अब हम बॉटल को रख करके चेक करेंगे कि हमें कितनी डिस्टेंस पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे स्टिच लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो मैं उसे कट कर लेती, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। तो 1 इंचेस पे मैं स्टिच लगा ले रही हूँ और यहाँ पे ज़िप के ऊपर मैं डबल स्टिच कर ले रही हूँ जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बॉटल इसके अंदर डाल के चेक कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से। अब हम इसका बेस रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने जो हार्ड फोम शीट कट किया था उसको मेन फैब्रिक पे रख कर ट्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर के मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। ज़्यादा मार्जिन लेके कट नहीं करेंगे, थोड़ी सी मार्जिन लेते हुए इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो ये दोनों पीसेस कट हो गए हैं। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो अब मशीन से जॉइंट कर लेंगे। मशीन बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये स्टिच हो चुका है और अब मैं इसे फ्रंट साइड करके फोम शीट इसके अंदर डाल के चेक कर लूँगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके दूसरे साइड भी इसी तरीके से फोम शीट को अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पे अटैच कर लिया है। तो अब मैं इस हार्ड फोम शीट को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से हार्ड फोम शीट को मैं इसके ऊपर रख करके इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर प्लेस करके निडल और थ्रेड की हेल्प से अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसे निडल और थ्रेड की हेल्प से अटैच कर रही हूँ क्योंकि मशीन चलाना डिफ़िकल्ट हो जाता है हार्ड फोम शीट की वजह से। तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से पूरी में स्टिच लगा लेंगे और स्टिच कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसमें एक नॉट लगा लेंगे और कट कर लेंगे। तो अब हम इसे फ्रंट साइड फोल्ड करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जॉइंट हो चुका है। मैं दूसरे साइड भी जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए दोनों साइड जॉइंट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस बॉटल कवर बन के रेडी हो चुका है। तो आप चाहें तो इसमें टांगने के लिए डोरी लगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको मेरा सिखाने का तरीका? पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।